16 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख का स्याह दिन करार दिया जाता है। इस रोज एक ऐसा सानिया हुआ जिसने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया। जी हाँ, 16 दिसंबर 1971 का तारीख दिन मकार दुश्मन की साजिशों भारत ने मौके को गनीमत जाना, ऑपरेशन जैकपॉट लॉन्च किया और फिर भारतीय फौज और मक्ती बाहिनी के गठजोड़ ने मशरकी पाकिस्तान की गलियों में खून की होली खेली। नाजरीन, 16 दिसंबर हर साल हमारे माजी के जख्म ताज़ा कर देता है। सकूत ढाका को निस्फ सदी से ज्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन ये जख्म अब भी ताज़ा है। सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि अपनी आने वाली नस्ल को बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमने गलतियां भी की, लेकिन मुक्ति बाहिनी और हम साजिश का शिकार भी हुए। दुश्मन हमारा बड़ा चालाक है, बड़ा यार है। हमारी गलतियों, हमारी फॉरेन लाइंस को उसने यूज किया। बांग्लादेश की तकलीफ अपनी जगह, वो मेरा अपना भाई था, वो मेरा जिस्म कटा है, उसकी पेन पे मैं कोई बहस नहीं कर रहा। सब गलत बात है कि हम हार गए, हमारी फौज बुरी तरह हारी। मिलिट्री नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं 90,000 लोगों ने बेशक सरेंडर किया होगा, मगर 32,000 लोग थे जो सिर्फ लड़ सकते थे। मैं हैरान आ गया, बांग्लादेश की पिछले महीने 5 बिलियन इजाफा हुआ है। मैं इजाफे की बात कर रहा हूँ। फिर हमारी रिमिटेंस ये भी ले लें, नवंबर को पाकिस्तान की रिमिटेंस कम हुई है, ऑन दी कॉन्ट्ररी बांग्लादेश की इजाफा हुई है। तो भुट्टो ने मुड़ के कहा, पीछे मुड़ के, कि देखो मैं कैसे लड़ाता हूं। मैं मुजीब को याया से लड़ाऊंगा और याया को इंदिरा से लड़ाऊंगा। फॉल ऑफ ढाका पे वो एक दोस्त कह रहा था कि ये राइज ऑफ ढाका है ढाका वालों के लिए। आज वो कहां पे खड़े हैं, हम कहां पे हैं? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। न्यूज एनालिसिस पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, 16 दिसंबर को भारत विजय दिवस मनाता है और ये एक शर्मनाक दिवस है पाकिस्तान के लिए और अफगानिस्तान के लिए, जिसको हम कहते हैं। क्योंकि आज ही के जो कल ही के दिन था, जो पाकिस्तान के 93,000 जो सैनिक थे वो भारत के सामने सरेंडर कर दिए थे। और भारत के सामने जो फोटो जो आपने वीडियो में देख रखा था, वो फोटो तो बहुत ज्यादा वायरल था। अभी तक वो फोटो को दिखा के हम पाकिस्तानी को चिढ़ाते रहते हैं। और भिखारिस्तान, ये जो भिखारी है, ये यही फोटो को हमेशा देख के ये हमेशा अपने गम को भुलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हर ईयर 16 दिसंबर को ये दिन आता है, ये रोते हैं, क्योंकि इन्हीं के दिन उन्हीं से बांग्लादेश अलग हो गया था और बांग्लादेश एक अलग मुल्क बन गया था। और बांग्लादेश जो बांग्लादेशी के हमारे जो बंगाली भाई बहन है, इनके जहालतों से उनको मुक्ति मिली थी। और वही मुक्ति वाहिनी ने ही इंडियन आर्मी के साथ मिलकर इनको मुक्ति दिलाई थी इन जाहिल पाकिस्तानियों से। और इसी के लिए जो पाकिस्तानियों के दिल में बंगालियों के खिलाफ बहुत ज्यादा जहर भरा है, जिस तरह से आपने इंटरव्यू में देखा, नहीं देना चाहते हैं। तो इस तरह से जब 1971 में हमारी आर्मी जीती थी और इंदिरा गांधी ने जो भारत के एक अपने प्राइम मिनिस्टर तब थे, तब भारत को विजय दिवस की घोषणा कर दिया था। तो एक बहुत बड़ा दिन इसके लिए इसको माना जाता है। लेकिन जिस तरह के आपने इंटरव्यू में देखा कि किस तरह पाकिस्तानी रो रहे थे, इसी तरह से पूरी वीडियो का मजा लीजिए। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। नाजरीन, 16 दिसंबर हर साल हमारे माजी के जख्म ताज़ा कर देता है। सकूत ढाका को निस्फ सदी से ज्यादा अरसा बीत चुका है, लेकिन ये जख्म अब भी ताज़ा है। ये वाकया एक इम्तिहान के साथ साथ हमारे लिए एक सबक भी था। हिलाली साहब, 16 दिसंबर का दिन पाकिस्तान को कभी नहीं भूल सकता। माजी में झांके तो इस सानिया के पस मंजर में कौन से अवामिल दिखाई देते हैं? ये सानिया क्यों पेश आया? उसने सोचा कि दो तरीके हैं, एक फौज हार जाए और ईस्ट पाकिस्तान ससीड किया जाए। देखिए, ये जो मैं बात कह रहा हूं, आप कहेंगे ये तो अजीब सी बात है कि भुट्टो चाहता था कि फौज ये जंग हार जाए और ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हो जाए। मुजीबुर रहमान को 2 दफे दावत दिया था याहिया खान ने कि आओ पिंडी बात करो। उसने कहा नहीं, उसने कहा तुम मुझे बताओ 6 पॉइंट्स जो हैं हमारा, तुम एक्सेप्ट करते हो कि नहीं। सब गलत बात है कि हम हार गए, हमारी फौज बुरी तरह हारी। मिलिट्री नहीं, आपको मैं बताना चाहता हूं 90,000 लोगों ने बेशक सरेंडर किया होगा, मगर 32,000 लोग थे जो सिर्फ लड़ सकते थे। और उनके खिलाफ कितने लोग थे? 9 डिविजन्स ऑफ द इंडियन आर्मी, 133,000 लोग 32,000 लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे और उनके पास टोटल एयर सुपीरियरिटी थी। तो क्या आप समझते हैं कि वो नहीं प्रिवेल करते? बिल्कुल प्रिवेल किया। तो मैं रिपीट करता हूं, ये 90,000 जो सरेंडर किया था, ये ट्रूप्स नहीं थे। इनमें नॉन फाइटर्स, सिविल सर्वेंट्स, औरतें, बच्चे और वो लोग बस पाकिस्तानी जो उधर से निकल के जाने थे, वो भी थे। कि मुजीबुर रहमान कह रहा था कि 3 मिलियन लोग मर गए। देख रहे हैं आप किस किस्म की झूठ और किस किस्म की रॉन्ग परसेप्शंस ईस्ट पाकिस्तान के जंग के बारे में स्प्रेड हो रहे हैं। तो भुट्टो ने मुड़ के कहा, पीछे मुड़ के, कि देखो मैं कैसे लड़ाता हूं। मैं मुजीब को याया से लड़ाऊंगा और याया को इंदिरा से लड़ाऊंगा। कि जो हमें शिकस्त हुई है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास ताकत नहीं थी। फॉल ऑफ ढाका पे वो एक दोस्त कह रहा था कि ये राइज ऑफ ढाका है
ढाका वालों के लिए। आज वो कहाँ पे खड़े हैं, हम कहाँ पे हैं। और ये ह्यूमन हिस्ट्री का वाहद वाक़या है जिसमें मेजॉरिटी ने मिनॉरिटी से दूर हुई है, मतलब अलग रही है। पहली बात अब जो आपने क्या खोया क्या पाया, मेरे ख्याल में बांग्लादेश की तकलीफ अपनी जगह, वो मेरा अपना भाई था, वो मेरा जिस्म कटा है, उसकी पेन पे मैं कोई बहस नहीं कर रहा। जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम है उसने कब वो 51 साल के बाद किधर है, बांग्लादेश किधर है। आज की आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, 40 बिलियन से ज़्यादा उनके फॉरेन रिजर्व है, आपके पास 7 बिलियन है, वो भी मांगे तांगे का सारा। इनको हम बोझ समझते थे, जो बोझ थे, जिसको हम किरदार कहते थे छोटे, क्योंकि मैं हमारा ताल्लुक इससे मैं यही बताया गया था, ये बंगाली होता ही किरदार है, पता नहीं वो जेनेटिकली किरदार आता है। अच्छा 3 पॉइंट हमारा जो जीपी जो ग्रोथ है वो 3, 4, 5 पे लड़ाई कर मार रही है, वो 7 पे जा रहे हैं। इस बार ये 3 महीने से मुसलसल हमारी एक्सपोर्ट कम हो रही है। मैं हैरान रह गया हूँ, बांग्लादेश की पिछले महीने 5 बिलियन इजाफा हुआ है, मैं इजाफे की बात कर रहा हूँ। फिर हमारी रिमिटेंस ये भी ले लें, नवंबर को पाकिस्तान की रिमिटेंस कम हुई है, ऑन दी कॉन्ट्ररी बांग्लादेश की इजाफा हुई है। नंबर 4 सबसे बड़ी बात जो पाकिस्तान ने 1971 तक एक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि बंगाल में पॉपुलेशन बहुत है। कुड यू बिलीव उन्होंने हमसे हाफ जो पॉपुलेशन कंट्रोल बेहतर किया है। वुमेन एजुकेशन में हमसे आगे हैं, वो एजुकेशन में हमसे आगे हैं, हर जगह साबित किया उन्होंने साबित किया से लेकर सर पाकिस्तान के उन्होंने बांग्लादेश ने ये एक ही साबित कर दिया कि उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी जो गवर्नेंस है वो हमसे बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से लेके उसके बाद मौलवी अब्दुल हक और फिर हुसैन शहीद सोहरवर्दी और शेख मुजीबुर रहमान, ये तो सारे गद्दार थे, बंगाली थे। 15 दिसंबर पाकिस्तान की तारीख पर एक बहुत भारी दिन है। पाकिस्तान के अवाम के दिलों पर 16 दिसंबर रकम है सकूत ढाका की सूरत में। एक तरफ इंडिया है जो पाकिस्तान को बदनाम करता है। पाकिस्तान ने जो कुर्बानियां दी हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि फॉरेन मिनिस्टर, उन्होंने बड़े ही इफेक्टिव तरीके से इंडिया को, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि पूरी दुनिया को बताया कि पाकिस्तान की कुर्बानियों को देखें। और पाकिस्तान ने हज़ारों नहीं लाखों ऐसी कुर्बानियां दी हैं जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो लॉस है पाकिस्तान की इकॉनमी को हुआ है। हज़ारों लोगों ने, अफसरान ने, सिपाहियों ने। मैं समझता हूँ कि जो 16 दिसंबर को हुआ उसके बीच जो है बहुत सालों से पहले इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान जो उस वक्त था बांग्लादेश, उसमें बोए थे। वेस्ट बंगाल है, वो नौकरी ढूंढने के लिए जाते थे यहाँ पर, और यहाँ पर वो उन लोगों को एक्सप्लॉइट करते थे। साथ साथ उनके माइंड के अंदर तो जो बीज बोते थे वो होते होते इस नहज पे पहुंच गए कि ये उनकी जरूरत थी। वो चाहते थे कि इस पाकिस्तान आए। आज की तारीख 16 दिसंबर जो 51 बरस पहले 1971 में सकूत ढाका की सूरत में 71 का सानहा, हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है कि वी शुड फील द सेंस ऑफ लॉस, दैट वी लॉस्ट हाफ ऑफ आवर कंट्री, हाफ ऑफ पाकिस्तान। बल्कि जो AK फजल हक साहब थे या जो पाकिस्तान बनाने वाले बहुत से लोग तो ईस्ट पाकिस्तानी थे। सबसे पहले हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यह है कि अपनी आने वाली नस्ल को बताएं कि हमारे साथ हुआ क्या है। हमने गलतियां भी की लेकिन मुक्ति बाहनी और हम साजिश का शिकार भी हुए। दुश्मन हमारा बड़ा चालाक है, बड़ा अयार है। हमारी गलतियों, हमारी फॉरेन लाइंस को उसने यूज किया, और कुछ हमारी गलतियां थी, कुछ ईस्ट पाकिस्तानी की भी गलतियां थी, बंगालीज की भी गलतियां थी। तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान मीडिया रो रही थी, चिल्ला रही थी, और किस तरह से हिलाली का दिमाग खराब हुआ था। बोला जा रहा था ये तरह कि हमारे बटालियन जो 9th बटालियन थे इंडियन आर्मी के, और हमारे तो 32,000 से लड़ने वाले थे। ये सब वाहियात बातें बताने के लिए हैं, क्योंकि तब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था वेस्टर्न से, और भारत को सिर्फ अकेला देश रूस ही सहायता कर रहा था, और इसके सिवा कोई सहायता नहीं कर रहा था। रूस के कह सकते हैं कि रूस को हम जितना मतलब हमारी जितना तारीफ किया जाए रूस की उतना कम है, क्योंकि तब अकेला रूस ही हमारे साथ खड़ा था। तो हम मुक्ति बाहिनी के साथ जो पाकिस्तान, जो बंगालियों को, हमारी बंगाली भाइयों बहनों को जो ये जहालत कर रहे थे, जो बांग्लादेश में इतनी ज्यादा मतलब उनके औरतों के साथ उनके जितना ज्यादा उन्होंने मास किलिंग की है, उसके लिए पाकिस्तान जो आर्मी था उसको जितनी कड़ी निंदा किया जाए उतनी कड़ी निंदा है। मतलब हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। तब जाके बंगालियों ने मोर्चा उठाया और इनसे अलग होना चाहा, तो भारत ने उनको बढ़कर आगे मदद किया। तो बांग्लादेश भी हमारे भाई जैसा है, लेकिन इस नापाक जो पाकिस्तान है ये कभी नहीं सुधरने वाला है। अभी भी इसके दर्द सामने झलक उठता है जो 1971 का। और भारत के लिए तो एक शौर्य दिवस है और ये गर्व करने का दिवस है, क्योंकि भारत जिस तरह से लड़ी थी और पाकिस्तानी आर्मी को खदेड़ा था और 93,000 आर्मी को सरेंडर करना पड़ा, तो इनको शर्म आनी चाहिए कि इतने बड़े आर्मी को सरेंडर करने के बाद भी ये अपने ईगो में, ये अपने एटीट्यूड में भारत के बारे में बोलना चाहते हैं। अरे भाई, हम उनको चाहते तो हमारे खेती कर सकते थे, हमारे जो यहाँ पर कंपनी होने वाले थे उनमें फ्री में उनको मतलब नौकर जैसा कटा सकते थे, लेकिन हमने उनको जाने दिया। ये हमारा एहसान था आपके ऊपर। लेकिन ये पाकिस्तानी कभी नहीं सुधरेंगे और इनके अंदर से जहालियत कभी नहीं खत्म होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, और वीडियो को लेकर आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। मैं मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।